नमस्कार, मैं हूं हर्षदा और आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। वर्तमान वित्त वर्ष में आए आईपीओ को संस्थागत निवेशकों के साथ रिटेल निवेशकों की ओर से अच्छा समर्थन मिल रहा है और कई आईपीओ में तो निवेशकों की पूंजी दुगनी तक हो गई है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उन 4 आईपीओ की जो कि आज ओपन होने जा रहे हैं। अब ऐसे में निवेशकों को किस में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए, जानते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट में। और साथ ही आपको बताते हैं कि राजस्थान के स्टॉक ब्रोकर्स का क्या मानना है इन सभी आईपीओ के बारे में। रुक करते हैं कंपनियों के नाम की तरफ। आपको बता दें कि कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, एक्सारो टाइल्स लिमिटेड और विडलांस बायोटेक लिमिटेड हैं। अब हम जानते हैं क्या करती हैं कंपनियां और कितना करना होगा निवेश। अगर हम बात करें विडलांस बायोटेक लिमिटेड की, तो कंपनी देश में फॉर्मुलेशन, कंट्रैक्ट डेवलपमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट में कार्य करने वाली कंपनी है। वहीं कंपनी जेनरिक एवं ओटीसी मार्केट में स्वयं के ब्रांडेड उत्पादों की बिक्री भी करती है। कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में फाइजर, सोनोफी इंडिया, केडिला, एमक्योर, फॉर्मुलिस्टिक लिमिटेड, इंटांस आदि प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो पाएंगे कि पिछले 3 वित्त वर्षों में कंपनी की टॉप लाइन में ग्रोथ रही है, लेकिन बॉटम लाइन कमजोर पड़ी है। प्रबंधन के अनुसार इन वर्षों में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन जॉइंट वेंचर के ग्रेन लॉस अकाउंट को एडजस्टमेंट करने एवं गुडविल में कमी के कारण कंपनी का कर पश्चात शुभ लाभ प्रभावित हुआ है। आने वाले 2 वर्षों में कंपनी इन दिक्कतों से उभरने का दावा कर रही है। बता दें कि वित्त वर्ष 2021 की आय के आधार पर कंपनी का आईपीओ करीब 64 के पीई मल्टीपल पर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी के टॉप लाइन में 38% और ग्रॉस मार्जिन में 58% की ग्रोथ रही है। कंपनी की ग्रोथ और फॉर्मुलिस्टिक सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए निवेशकों को दीर्घावधि के लिए कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। कंपनी द्वारा 448 रुपए से 460 रुपए प्रति के भाव से 5 रुपए फेस वैल्यू के शेयर जारी कर कुल 401.54 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। इसमें ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 236.54 करोड़ रुपए और 165 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि कंपनी के आईपीओ में मिनिमम 30 शेयर्स के लिए आवेदन करना होगा। अब हम रुक करते हैं दूसरी कंपनी एक्सारो टाइल्स लिमिटेड पर। गुजरात के साबरकांठा आधारित कंपनी एक्सारो टाइल्स लिमिटेड विट्रीफाइड टाइल्स की मार्केटिंग एवं बिक्री करने का कार्य करती है। गौरतलब है कि कंपनी विट्रीफाइड की अति प्रतिस्पर्धा एवं भीड़भाड़ वाली इंडस्ट्री में कार्यरत है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने 259.85 करोड़ रुपए की कुल बिक्री कर 15.22 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2021 के लाभ के आधार पर कंपनी का आईपीओ करीब 35 के पीई मल्टीपल पर आ रहा है। एक्सारो टाइल्स ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के तहत शेयर बिक्री के लिए प्राइस 118 से 120 रुपए प्रति शेयर तय किया है। बता दें कि गुजरात स्थित एक्सारो टाइल्स के आईपीओ के तहत कुल 1,34,24,000 इक्विटी शेयरों की पेशकश की जाएगी। इसमें 1,11,86,000 इक्विटी शेयर फ्रेश इशू के और 22,38,000 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बिक्री किए जाएंगे। कंपनी को आईपीओ से कीमत के ऊपरी दायरे पर 161.08 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंपनी के आईपीओ में मिनिमम 125 शेयर्स के लिए आवेदन करना होगा। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि शेयर का वैल्यूएशन महंगा है और कंपनी अति प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे में निवेशकों को इस आईपीओ में या तो सरप्लस मनी होने पर निवेश करना चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए। अब रुक करते हैं तीसरी कंपनी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ। ये कंपनी यम ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी देवयानी इंटरनेशनल, जो कि भारत में पिज्जा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफी समेत कई ब्रांड का संचालन करती है। कंपनी आईपीओ से कुल 1,838 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें 440 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और 1,398 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जुटाए जाएंगे। इशू से जुटाए गए फंड में से 324 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपना कुछ बकाया चुकाने में करेगी। ऑफर फॉर सेल का पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। बता दें कि कंपनी के प्रमोटर्स रविकांत जयपुरिया,
वरुण जयपुरिया और कंपनी आरजे कॉरपोरेशन है। इनके पास कंपनी की 75.79% हिस्सेदारी है। यम ब्रांड भारत में पिज्जा हट, KFC, कोस्टा कॉफी समेत कई ब्रांड का संचालन करती है। कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद 31 मार्च 2021 को खत्म 6 महीनों में कंपनी ने अपने स्टोर नेटवर्क बढ़ाया है। इसने कार ब्रांड बिजनेस में 109 स्टोर खोले हैं। 1997 में कंपनी ने जयपुर में अपने पहले पिज्जा हट स्टोर के साथ यम ब्रांड से अपने कारोबारी शुरुआत की थी। वर्तमान में कंपनी के पास 296 पिज्जा हट स्टोर, 264 KFC स्टोर, 44 कोस्टा कॉफी स्टोर हैं। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने 1198.90 करोड़ रुपए की बिक्री करके 81.32 करोड़ रुपए की कर पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की है। लेकिन इस प्रकार की कंपनियां नुकसान में भी होने के बावजूद भविष्य में इनके लाभ में आने और अच्छा वित्तीय प्रदर्शन करने की संभावना होती है। वहीं निवेशकों को जुबलिट फूड वर्क्स, वेस्ट लाइफ और बर्गर किंग के शेयरों में निवेश करके अच्छा फायदा हुआ है। ऐसे में निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कंपनी के IPO में निवेशकों को दीर्घावधि के लिए निवेश करना चाहिए। आइए हम रुक करते हैं IPO लेकर आने वाली 4th कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, जो कि देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायग्नोस्टिक चेन्स हैं। कंपनी विस्तृत प्रकार की डायग्नोस्टिक सेवाएं जैसे इमर्जिंग रेडियोलॉजी सर्विसेज, नियमित क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, पैथोलॉजी और टेली रेडियोलॉजी सर्विसेज सेवाएं प्राइवेट एवं पब्लिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को मुहैया करवाई जाती है। कंपनी का मुख्य फोकस नॉन मेट्रो छोटे शहरों और कस्बों में डायग्नोस्टिक सेवाएं मुहैया करने पर है। देश के 13 शहरों में 31 दिसंबर 2020 तक कंपनी द्वारा 1801 डायग्नोस्टिक सेंटरों का संचालन किया जा रहा था। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कोरोना महामारी के चलते काफी अच्छा रहा है। उक्त वित्त वर्ष में कंपनी द्वारा 661.47 कुल बिक्री कर 184.92 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। कंपनी द्वारा 933 रुपए से 954 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी कर कुल 1213.33 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि कंपनी द्वारा फ्रेश इशू से 400 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 813.33 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। कंपनी का IPO आज खुलकर 6 अगस्त को बंद हो रहा है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इसी क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर ने निवेशकों को अच्छा लाभ दिया है। देश में डायग्नोस्टिक सेवाओं की बढ़ती मांग के नजरिए देखें तो दीर्घावधि निवेश के लिए निवेशकों को कंपनी के IPO में निवेश करना चाहिए। इन सभी IPO पर राजस्थान के स्टॉक ब्रोकर्स की राय जानते हैं। सौरभ माथुर, रिसर्च एनालिस्ट 9 स्टार ब्रोकिंग जोधपुर का मानना है कि देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड और कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड के बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो भविष्य में अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए इन कंपनियों के IPO में लिस्टिंग गेन के लिए निवेशक निवेश कर सकते हैं। विडलांस बायोटेक और एक्सारो टाइल्स के फंडामेंटल कमजोर लग रहे हैं। एक्सारो टाइल्स के IPO का साइज छोटा होने से निवेशकों को IPO में आवंटन मिलता मुश्किल लग रहा है। कल्प्रेट सराफ, संस्थापक धनलक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स चूरू का मानना है कि चारों खुल रहे IPO में लिस्टिंग गेन और दीर्घावधि निवेश के लिहाज से देवयानी इंटरनेशनल और कृष्णा डायग्नोस्टिक के IPO अच्छे लग रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल भविष्य में अच्छा कर सकती हैं, वहीं कृष्णा डायग्नोस्टिक ने अच्छे वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। वहीं एक्सारो टाइल्स एवं विडलांस बायोटेक के IPO औसत लग रहे हैं। वैभव कौशिक, रिसर्च एनालिस्ट GCL सिक्योरिटीज जयपुर ने बताया कि देवयानी इंटरनेशनल और एक्सारो टाइल्स लिस्टिंग गेन और फंडामेंटल के लिहाज से अच्छे लग रहे हैं। निवेशकों को हम चारों में से देवयानी और एक्सारो के IPO को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। आप किसी भी IPO में निवेश करने से पूर्व अपने पंजीकृत सलाहकारों से सलाह लेकर IPO में निवेश करें। आप इसी तरह बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ। हम आगे भी IPO मार्केट से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।